यहाँ बैठ के मेकअप कर रही है। किसके लिए कर रही है तू ये मेकअप? जब मैंने तुझे लाख बार समझा दिया मैं तुझे अपनी पत्नी नहीं मानता, तो फिर ये मेकअप की क्या जरूरत है? आखिरकार दिया ही क्या है तेरे बाप ने मुझे? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझसे ऐसे बात मत करो। और कैसे बात करूं तेरे से? मैंने तो ये सोचा था कि मुझे कार मिलेगी दहेज में, और तेरे बाप ने तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। हे जी, इसमें मेरे पापा की ये गलती है। अगर वो गरीब है तो उनसे जितना बन पाया उनने दिया। उनने मेरी शादी भी मुझे पता है कैसे कैसे करके की है, किस किस से कर्जा लेके की है। उनको ऐसे मत बोलो आप। अरे तो और कैसे बोलूं? ये दे दिया, ये बेड दे दिया, क्या करूं मैं इसका? तू ही बैठी रहती है इसके सामने 24 घंटे। ये 2000 रुपये लेगा, इससे शादी करी है तेरे बाप ने मेरे से। अगर औकात नहीं थी मुझसे शादी करवाने की तो क्यों करी शादी? मुझे कार चाहिए थी, कार। मैं नहीं मानता तू अपनी पत्नी वतनी। जिस दिन तेरा बाप मुझे कार दे देगा ना, उस दिन मुझसे बोलिए ये बात तू। ऐसे मत बोलो। उनकी जितनी औकात थी उनने दे दिया। उनने अपना सब कुछ लगा के तुम्हें दे दिया, लेकिन तुम फिर भी ऐसे बोल रहे हो उनको। अरे और कैसे बोलूं? या तो तू अपने आप अपने घर चली जा। मैं तो अपनी पत्नी वतनी नहीं मानता। मैं तो तुझे धक्के देकर भी इस घर से बाहर भगा सकता था, लेकिन बस डर है तो किस चीज का? बेइज्जती का। हम तेरी तरह नहीं है कि अपनी हर जगह बेइज्जती करवाते फिरे। अब भी तेरे पास टाइम है। अगर तुझे इस घर में रहना है ना मेरी पत्नी बनके, तो अब भी अपने बाप से बोल दे कि मुझे गाड़ी दे देंगे, वरना मैं बेइज्जती होने का भी डर नहीं रखूंगा अपने दिल में। 1 सेकंड के अंदर तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगा धक्के मार के। समझ गई तू? हे भगवान, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे पापा गरीब है तो उनसे जितना बन पाया उन्होंने मेरे लिए किया। उन्होंने दूसरों से कर्जा लेकर मेरी शादी की। मैं इन्हें कैसे समझाऊं? मैं क्या बोलूं अपने पापा से? नहीं, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती। उनके ऊपर वैसे ही बहुत बोझ है, बहुत कर्जा है, और नहीं बोल सकती मैं उनको। हे भगवान, अब तू ही कुछ कर। हितांशी, अरे कहां मर गई हितांशी? हाँ जी। ये सुनाई नहीं देती एक बारी की? वो मैं अंदर थी। अंदर थी? आज एक बात कान खोल के सुन ले, ये रोड धो के मुझे मत दिखाइयो, ठीक है? मेरी बहन आ रही है, अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो गई ना तो तेरी जान ले लूंगा। अरे, उनको कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? मैं उनका ठीक से ध्यान रखूंगी। आप चिंता मत करो। चिंता ना करूं? वो जो भी कहे ना वही करियो। अगर उसे गलती से दिक्कत हो भी गई ना तो फिर तू देख लियो मैं तेरा क्या हसन करूंगा। ठीक है जी, जैसा वो बोलेंगी मैं वैसे ही करूंगी। करेगी नहीं? करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर पाई ना तो अब भी सुन ले, अपना बैग उठा और अभी निकल जा मेरे घर से। नहीं जी, जैसा आप कहोगे और जैसा दीदी कहेगी मैं वैसे ही करूंगी। मैं उन्हें कुछ नहीं कहूंगी। जा, अब जाके घर का काम कर ले। और सुन, उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना दियो। क्या पता फिर वही गरीबों वाला खाना बना के बैठ जाए। तेरी तरह गरीब नहीं है वो, मेरी बहन है। हमने बड़े लाड़ प्यार से पाला है उसे, ठीक है? जा, चली जा अब। ठीक है जी।
सारे लोग कहाँ गए? भैया, भाभी। अरे अंजलि, आ गए आप? हाँ भाभी, कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बैठूं? भैया कहाँ हैं? वो जरा बाहर गए हैं। अच्छा। और आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं भाभी। ठीक है अंजलि, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है भाभी, ले आओ। अरे जब भैया को पता था मैं आ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए भैया। अरे बहन, आ गई तू? हाँ भैया, आप कहाँ गए थे भैया? कहीं नहीं, थोड़ा बाहर तक गया था बस। और बता, ठीक है तू? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। वैसे कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले ही। अच्छा, तेरी भाभी ने पानी वानी दिया तुझे? नहीं दिया अब तक? हाँ हाँ, वो पानी लेने ही गई है। ये लो अंजलि पानी। अच्छा, इतनी देर में पानी लेकर आई है इसके लिए? तुझे क्या समझाया था? जा जा, अब इसके लिए चाय बना के लेके आ। ठीक है जी, अभी लाई। पता नहीं क्या होगा इसका। भैया, भाभी अभी तक सुधरी नहीं क्या? बहन कहाँ सुधरी है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसका, मैं करूँ तो करूँ क्या? मैंने तो इससे शादी करके अपना नसीब ही फोड़ लिया। मुझे तो लगा था इसका बाप गाड़ी देगा, इसका बाप तो कंगाल निकला। क्या करूँ मैं इसका? भैया, आप सही बोल रहे हो। इनके पापा ने आपके साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। उन्होंने बोला क्या था और किया क्या? वही तो बहन, इसके बाप ने बोला क्या और करा क्या। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। पता नहीं कहाँ से ये मेरे पल्ले बांध दी। अगर इसके बाप ने मुझे गाड़ी नहीं दी ना, तो मैं इसे अपने घर से ही भगा दूंगा। तब समझ आएगी उसे कि उसने क्या किया है मेरे साथ। भैया, अगर ये बात है तो इस काम को तो मैं भी कर सकती हूँ। वो कैसे बहन? भैया, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अब मैं इस घर में आ गई हूँ। मैं इसे इतना परेशान करूँगी, इसके पापा को हमें कार लाकर देनी ही पड़ेगी, या फिर इसे इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। आप देखते रहो बस। ठीक है बहन, मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है। तू जो भी करेगी ठीक ही करेगी। अरे ले आ चाय। अब तक तेरी चाय भी नहीं बनी क्या? ले बहन, पी चाय। इतनी काली चाय? ये कैसी चाय है? भैया, घर में क्या दूध नहीं है? बिल्कुल काली चाय है। घर में का दूध नहीं था? दूध थोड़ा सा ही था। थोड़ा सा ही था? थोड़ा सा ही था तो मुझे बता नहीं सकती थी? मेरी बहन के सामने मेरी बेइज्जती करवा रही है, हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहा हूं? मैंने तो ये इतनी अच्छी तरीके से समझाया था कि मेरी बहन आ रही है, उसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन तूने आते के साथ ही अपने रंग दिखाने चालू कर दिए। घर में दूध नहीं था तो तू मुझे बता नहीं सकती थी? तूने मेरी बहन के सामने मेरी आते के साथ ही बेइज्जती करवा दी, हैं? ठीक है, यहां से दफा हो जा मेरी नजरों के आगे से। बहन,
देख रही है ना तू इसके रंग? हाँ भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। इसके साथ जो भी आपने किया बिल्कुल सही किया, इसके साथ यही होना चाहिए। चल बहन, तू टेंशन मत ले। तो जो खाना पीना हो मुझे बता दियो, मैं बाहर से ले आऊँगा। ये तो मैं बाद में बताऊँगा। ठीक है भैया। भाभी पानी गिर गया, यहाँ पे कपड़ा मार दो। अंजलि, ये क्या किया तुमने? तुमने जानबूझ के पानी क्यों गिराया? जानबूझ के? मैंने कोई जानबूझ के नहीं गिराया, मुझसे गलती से गिर गया। अंजलि, मैंने देखा है, मुझे पता नहीं था कि तुम भी अपने भैया की तरह हो। मैंने तुम्हें बहुत अच्छा मानती थी। भाभी आप उससे बहस मत करो, जितना मैं बोल रही हूँ आप उतना काम कर लो, वरना मैं भैया से बोल दूंगी। अगर मैंने भैया को बता दी ना तुम्हारी ये बात, तो भैया तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, याद रखना तुम इस बात को। नहीं नहीं अंजलि, मैं भी कपड़े मार देती हूँ, तुम उन्हें कुछ मत बताओ। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी जाओ और कपड़ा लाके इसे साफ कर दो। ढंग से लगाओ पूरे में। लगा रही हूँ। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे ऐसे ही धीरे धीरे सबक सिखाना पड़ेगा, तभी समझ आएगा इसे। शायद यही है मेरी बहन का घर। बता तो रही थी कि इसमें ही रहती हूँ। चलो देखते हैं एक बार जाके। अंकल जी। हाँ जी। अंकल आर्यन जी का घर ऊपर ही है? ऊपर ही है बेटा। चलो। शायद ही है ऊपर। हितांशी, हितांशी, जा जाके देख दरवाजे पे कौन है। अरे भैया तुम? हाँ बहन, मैं। अचानक से कैसे आना हुआ? और पापा नहीं आए? ना बहन, पापा ना आ पाए, इसलिए मैं ही आया हूँ तुझसे मिलने। अच्छा आओ अंदर आओ। चलो भैया चलो, बैठो। जीजा राम राम। राम 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 राम। बैठ जा। और कैसा आना हो गया आज तेरा यहाँ? भैया मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है बहन। बस जीजा, मैंने सोचा कि बहन से और तुमसे ही मिल आऊं। अपनी बहन से ही मिल, मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। अरे जीजा, ऐसी क्या बात हो गई, इतना गुस्से में क्यों हो तुम? अच्छा, तुझे नहीं पता क्या बात होगी? तुम भिखारी हो, तुम पे एक गाड़ी तो दी नहीं गई, अपनी बहन की मुझसे और शादी करवा दी। अरे जीजा, तुम ऐसी कैसी बात कर रहे हो? और कैसे बात करूं मैं तेरे से? लो भाई पानी पी लो। रहने दे बहन, पानी वानी तो मैंने सब पी लिया। क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? तुझे नहीं पता क्या हो गया? इस भिखारी को घर में किसने बुलाया? आर्यन, ये आप कैसे बात कर रहे हो मेरे भाई से? हाँ भैया, कौन है ये? ये इसका भाई है भिखारी। हाँ भैया, सही कह रहे हो तुम। देखो तो उसके कपड़े, कैसे कपड़े पहने हुए गंदे से, और ये गले में क्या डाला हुआ है, बिल्कुल भी तमीज नहीं है। आर्यन, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आपको जो बोलना है मुझे बोल लो। मेरे भाई से ऐसे बात मत करो, उसकी ऐसे बेइज्जती मत करो।
ये तो अभी कुछ भी बेइज्जती नहीं है। अगर इसकी जगह इसका बाप आया होता ना, तब मैं बताता तुझे। बहन अब तू चल यहाँ से, अब बहुत सुन ली इनकी। नहीं भाई, यही मेरा घर है। मुझे पापा ने बोला था कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से कभी नहीं जाना। बहन मैं तेरी ये हालत नहीं देख सकता, लेकिन अब तू यहाँ से चल। पापा जो कहेंगे मैं सब संभाल लूंगा। अगर हमें पता होता ना कि इस घर में आके तेरी ये कदर हो जाएगी, तो इस घर में तेरी शादी बिल्कुल ना करते हम। हाँ हाँ ठीक है, ले जा अपनी बहन को। इसे रखना भी कौन चाहता है? और जब तुम दोनों की औकात नहीं थी तो क्यों करी तुमने यहाँ मेरे साथ शादी इसकी? भैया आप यहाँ से चले जाओ, चले जाओ भैया। चल ठीक है बहन। जीजा ये तुमने अच्छा नहीं करा मेरी बहन के साथ, मैं बहुत जल्द आऊंगा अब। हाँ जा जा, निकल जा। तेरे जैसे 336 घूमते मेरे पीछे। इन भिखारियों को बुला के मेरी बेइज्जती करवा रही है यहाँ पे। जा चली जा यहाँ से। अंजलि ठीक करा ना मैंने? हाँ हाँ भैया बिल्कुल ठीक किया आपने। इन भिखारियों की औकात नहीं है। अगर इसकी मुझसे शादी ना हुई होती ना, तो इन भिखारियों की इतनी औकात, अब भी ऐंठ के गया मेरे सामने, इसे यहीं फाड़ देता। हाँ भैया आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, और इसका भाई तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। हाँ चल तू परेशान मत हो, इसे तो मैं बाद में देखूंगा। जा जा तू अंदर जाकर आराम कर। ठीक है भैया। इसे पिला रही है यहाँ लाके पानी। चल तू आज इस घर से। बहुत हो गई तेरी। मैंने कहा था ना मुझे गाड़ी चाहिए, लेकिन अब तक तेरे बाप ने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया। सुन, आज इस घर से निकालूंगा तुझे मैं। किसी भी बंदे की नहीं सुनने का, ना मुझे बेइज्जती का डर, ना ही इज्जत का। निकल मेरे घर से। नहीं मुझे माफ कर दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने तुझे 1 लाख बार समझाया, लेकिन तूने अब तक भी अपने पापा से कुछ नहीं कहा। मैंने कहा तो उस बुड्ढे ने फोन काट दिया। चल दे यहाँ से। यारिन, अरे बाहर निकल मेरे घर से। यारिन, नहीं, चल चल। नहीं, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं यारिन, ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, निकल जा मेरे घर से। आर्यन, अरे नालायक, बेटा खड़ा हो। अरे नालायक, अगर मुझे तेरी औकात का शादी होने से पहले पता लग जाता ना, तो अपनी बेटी की शादी तुझसे बिल्कुल नहीं करता। अरे तुझे गाड़ी चाहिए ना, ये गाड़ी की औकात क्या है तेरी? रिजाल, इसे इसकी औकात दिखा, दे इसके मुंह पे गड्डी। खरीद, कौन सी गाड़ी खरीदनी है तुझे? खरीद ले और खरीद। अरे नालायक, इस दुनिया में गरीब होना एक जुर्म नहीं है। तुम जैसे की औकात जब सामने आ जाती है ना, तो गरीबत को अपना मुंह दिखाना पड़ता है। और ये नोट पड़े हैं, कौन सी गाड़ी खरीदे तू खरीद लेना। बेटा अब इस घर में हम एक पल नहीं रहेंगे। चल आगे साथ। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तू इतना सब कुछ सहन होने के बावजूद भी तू इस घर में रहना चाहती है? हाँ पापा, क्योंकि आपने सिखाया था चाहे कुछ भी हो जाए अपने ससुराल से कहीं मत जाना। अब यहाँ से जाएगी तो बस मेरी अर्जी ही। बेटा मैंने ये सिखाया जरूर था, पर तू ये नहीं सिखाया था कि उन जल्लादों के बीच में रह के तेरी अर्थी निकले। नहीं बेटा, चल तू यहाँ से। ये जल्लाद है और जल्लादों के बीच में अपनी बेटी को मैं नहीं छोड़ सकता। नहीं पापा, नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा मान ले मेरी बात, क्योंकि ये नहीं समझ पाएंगे। पापा, ये संस्कार मुझे आपने दिए हैं। हाँ बेटा, मैंने संस्कार दिए हैं, पर तू जहां संस्कारों की कदर ना हो वहां रहने में कोई फायदा नहीं बेटा। बहन पापा सही कह रहे हैं, अब तू यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेगी। चल यहाँ से। तुझे पता है ना
जीजा ने मेरे बारे में और पापा के बारे में कितना उल्टा सीधा बोला। चल बेटा मान ले मेरा कहना। नहीं पापा, मैंने शादी करते वक्त 7 फेरे लिए थे, 7 वचन लिए थे, और उसमें से एक वचन ये भी था कि अब इस घर से जाएगी तो बस मेरी आरती ही जाएगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब तो बेटा ये लोग इतने समझदार नहीं है, मैं अब इन जल्लादों के बीच में तुझे छोड़ना नहीं चाहता बेटा। भूल जाओ 7 फेरे, भूल जाओ 7 वचन। हे भगवान, आज मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। आज एक बाप की बेटी अपने संस्कारों में डूबी हुई है, एक तरफ उसके सामने जल्लाद खड़े हुए हैं। भगवान पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों के चक्कर में इतना बावला हो गया था कि मैं रिश्तों को ही भूल गया था। पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मेरी आंखें खुल गई। मुझे नहीं पता था जिस माँ बाप ने अपनी हंसती खेलती बेटी दे दी, उससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है। मैं इन पैसों के चक्कर में पागल हो गया था। मुझे माफ कर दो पिताजी, आज मेरी आंखें खुल गई, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मुझे माफ कर दो पिताजी। खड़ा हो बेटा। अरे पागल, जिस बाप ने तुझे अपना गहना दे दिया उससे बढ़ के तेरे लिए क्या है। और आज तेरी आंखें खुल गई, मुझे इससे बढ़ के कुछ नहीं बेटा। राजेश का फोन नहीं आ रहा यार, पता नहीं क्या चक्कर है, मैं ही करता हूँ। हेलो हेलो। हाँ राजेश, क्या हाल है? बढ़िया भैया, आप बताओ कैसे हो? अरे बढ़िया। अरे मैंने कुछ खबर सुनी है, तूने वो राजकुमार की फैक्ट्री खरीद ली? हाँ भैया, आपके आशीर्वाद से हो गया बस काम। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो दावत कब दे रहा है? अरे भैया, जब आपका मन करे तब आ जाओ, दावत की क्या मना करी मैंने। अच्छा ऐसा कर, वो जो करोल बाग वाली फैक्ट्री है जी भैया, वो उसे भी देने के लिए कह रहा है। चलो तो बात करवा दो भैया, आप आ जाओ, ले लेंगे। नहीं, उसे मुझे दिलवा दो तू। आप ले लो भैया, एक ही बात है, मेरे लायक जो हेल्प होगी बता देना। हाँ उसे मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना? ठीक है भैया। वैसे भी मैंने ये जो थी अपनी यमुना विहार वाली वो बेच दी है। ठीक है भैया, आप ले लो उसे। हाँ ठीक है, कब आ रहा है फिर बता। मैं आऊंगा भैया जल्दी। और स्वास्थ्य कैसा आपका, तबीयत ठीक है? अरे यार, ये शुगर बीपी की बीमारी ऐसी चल रही है आजकल, क्या करें। 90% 80% लोगों के शुगर बीपी ये बढ़ता जा रहा है मामला। ठीक है भैया, ध्यान रखा करो, फिर भी अपना आऊंगा मैं जल्दी। ये जो खान पीन है ना आजकल की सब्जी वगैरह, इनमें सब में केमिकल मार रहे हैं लोग, इनसे सब मामला बन रहा है। कोई ना, थोड़ा परहेज रखो भैया, ठीक है? आऊंगा मैं जल्दी। हाँ परहेज तो रखता हूँ, ठीक है। ठीक है भैया, नमस्ते। ओके, नमस्ते भाई, नमस्ते। नमस्ते। अरे अंजलि, तू भी 24 घंटे दवाई सर पे लिए खड़ी रहती है यार। क्या करूं इनका? साहब जी, दवाई तो आपको खानी पड़ेगी, राजी राजी ना गैर राजी। अरे ऐसा कर, तू एक काम कर, पहले आधा कप चाय बना ला। पहले दवाई। अरे रुक जा तू 1 मिनट। पहले दवाई। अरे रुक तो सही। सुन लिया मैंने, पहले दवाई। आ करो, आ। अरे सुन, मैं ले लूंगा अपने आप। नहीं, मैं दे रही हूँ ना, आ करो, मुंह खोलो। हे भगवान। अच्छा तो आप ऐसे नहीं मानोगे, ऐसे मानोगे। इतनी कड़वी दवाई है। अब तू एक काम कर, मुझे आधा कप चाय बना ला। एक और रह गई, इसे बाद में ले लूंगा। एक और। मैं तेरी मेरा शुगर क्या हुआ, तूने तो मेरी लंका ही लगा दी। दवाई लो, मुंह खोलो। ला, मैं ले लूंगा। नहीं, अरे मैं मुंह ले खोलो, लूंगा। मुंह खोलो। ये हुई ना बात। अब बोलो इतनी क्या कड़वी बोलना? दवाई। ऐसा कर, इन दवाइयों को कुछ दिन के लिए बंद कर दे। मेरी एक वैद्य से बात हुई है, मैं उससे अपना देसी इलाज कराऊंगा, ठीक है? और अब एक कप चाय बना ला बढ़िया सी। साहब जी, चाय तो आपको नहीं मिलेगी, और आपको है शुगर। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और आर्यन का क्या होगा? उस नालायक का तो मेरे सामने नाम मत लिया कर। अरे उसे जरा भी फिक्र है मेरी? हमारे पास क्या कमी थी?
इतनी सब कुछ प्रॉपर्टी होने के बावजूद वो विदेश जाके बैठ गया, वहां रोजगार कर रहा है। कितनी बदनामी होती है मेरी मोहल्ले में। सब कहते हैं इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद तेरा लड़का विदेश चला गया। अरे साहब, गुस्सा क्यों होते हो? आपका लड़का आ जाएगा, आखिर अकेला है इस घर का वारिस। मालकिन खत्म होने के बाद सब कुछ उसने ही तो संभाल रखा है। खाक संभाल रखा है उसने, हैं? अगर उसे इतनी फिक्र होती तो विदेश जाता ही नहीं वो। अरे साहब, सब छोड़ो, मैं आपको ग्रीन टी पिलाती हूँ। चल, मूड खराब हो गया, जल्दी से ले आ तू जो भी बनाना है। अरे अंजलि, अंजलि। आई साहब। अरे गेट पे देखना कौन है। ठीक है साहब। अरे अंजलि, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ साहब, नमस्ते। नमस्ते। और पापा जी घर पे ही है? हाँ, अंदर आओ, घर पे ही है, अंदर। पापा। आ गई तुझे याद मेरी? हाँ जी पापा जी। हैं? वहां जाके मुझे भूल ही गया बिल्कुल। अरे पापा, कैसी बात कर रहे हो? भूला तो गैरों को जाता, अपनों कौन बोलता है भला? अरे बेटा, ज्यादा एक्टिंग मत कर, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ, ठीक है ना? अरे पापा जी, आपको तो सब पता ही है, मम्मी के जाने के बाद मेरा यहाँ पर मन नहीं लगा, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए जर्मनी घूमने के लिए चला गया था, और अब मैं आपके पास ही रहूंगा। सुनो पापा जी, मैं आपके लिए जर्मनी से ना बहुत अच्छी अच्छी शर्टें लाया हूँ। चल, शर्ट तो मैं बाद में देख लूंगा। कितनी बदनामी हो रही है मेरी मोहल्ले में, हैं? सब लोग कह रहे हैं इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद तेरा लड़का वहां चला गया। ऐसा है, एक तो किसी के बहकावे में नहीं आना है बिल्कुल भी। करोल बाग में मैंने एक फैक्ट्री और खरीद ली है, मेरे सर पे बहुत ज्यादा लोड आ चुका है, ठीक है? अब ये सब कुछ तुझे संभालना है। अरे मेरे पास तो इकलौता लड़का है, मेरे पास दो चार तो है नहीं, है? ये सब कुछ तेरे लिए तो है। और रही बात विदेश घूमने की, अरे वो कभी कभी 10-5 दिन के लिए, साल भर में 1-2 बार चला गया, मना थोड़ी करता हूं मैं घूमने के लिए, ठीक है? तेरी शादी हो जाएगी, अपनी घरवाली के साथ में घूमना अच्छे से। और मेरा क्या, मैं तो जब तक बैठा हूं, जब तक संभाल रहा हूं। अरे पापा, अब मैं आ गया हूँ ना, अब काम वाम की टेंशन छोड़ दो, अब सब काम मैं संभालूंगा। अरे अंजलि, आज कुछ बढ़िया सा खाना बना। हाँ, अलग बनाना, बिल्कुल हट के आज, ठीक है, क्योंकि सब लोग साथ बैठ के खाएंगे। जाओ। आर्यन, तू भी एक काम कर, थक गया होगा, फ्रेश हो ले आराम से, फिर साथ में बैठ के खाना खाएंगे। ठीक है पापा जी। चलो भाई, अब ये आ गया, अपने आप संभालेगा। मेरे सिर पे बहुत ज्यादा लोड हो रहा था, शुक्र है भगवान का आ गया। और मैं भी अब कहीं घूमने की तैयारी करता हूँ, किसी तीर्थ पर जाने की तैयारी करता हूँ कुछ दिन के लिए। जिंदगी में सुकून है ही नहीं बिल्कुल भी। कुछ दिन तो ऐसा एहसास होगा, तीर्थ पे जाके कहीं मन को शांति मिलेगी। आप कौन? आप कौन? अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कौन हो? ओ, मैं इस घर की मालकिन हूँ, हट यहाँ से। अच्छी जबरदस्ती है। अरे भाई आर्यन, जी पापा जी। अब ऐसा कर, एक तो जितनी भी लेबर है हमारी फैक्ट्रियों में, उन सब की लिस्ट बना, ठीक है ना? कुछ वर्कर ऐसे हैं जो बिल्कुल कामचोर हैं, बिल्कुल फ्री की तनख्वाह ले रही है। अच्छा पापा जी। ठीक है ना? शिकायत मिल रही है, इन पर थोड़ा ध्यान रखो। हम नहीं चाहते कि हम किसी को भी फ्री में तनख्वाह दें, ठीक है ना? बिल्कुल पापा जी। हाँ।
एक वो मैनेजर है, वो भी आजकल। अरे आर्यन, तुम मुझे बिगर बताए यहाँ क्यों चले आए? अरे कौन हो तुम? अच्छा, कौन हूँ मैं? जानते भी नहीं हो मुझे? अरे भाई मैं सच में नहीं आपको जानता, कौन हो तुम? आर्यन, एक ना एक दिन तो पापा को पता चल रही है। अरे कौन हो तुम? क्यों खामखा मेरे गले पड़ रहे हो? अरे आर्यन, क्या नाटक है? कौन है ये लड़की? अरे पापा जी मैं सच में नहीं जानता इसको, कौन है ये? आर्यन, तुमने तो कहा था ना कि जब तक पापा की सारी प्रॉपर्टी मेरा नाम ना हो जाए तब तक इस राज को राजी रखना। अब मैं नहीं सह सकती आर्यन, पापा को सच सच बता ही दो। तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रही हो ये? और मैंने बोल दिया ना, मैं तुम्हें नहीं जानता तो नहीं जानता। आर्यन, बहुत ऊंचा नाटक। और मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? हाँ लड़की, तू बता, सच्चाई क्या है? पापा जी, सच्चाई यही है, आर्यन और हमने मंदिर में शादी की थी और आर्यन ने हमसे कहा था कि जब तक सारी प्रॉपर्टी पापा की मेरे नाम ना हो जाए तब तक ये राज राजी रखना। पर मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आर्यन चाहिए। लड़की, क्या सबूत है तेरे पास कि तुम दोनों ने मंदिर में शादी की है? सबूत? हाँ, मैं अभी दिखाती हूँ सबूत। पापा जी, ये देखो सबूत। ले भाई, तू भी देख। ये सब झूठ है, मुझे नहीं पता इस लड़की ने ये सब कैसे किया। ए लड़की, निकल मेरे घर से। ये झूठ नहीं है। अगर ये झूठ है तो ये फोटो कैसे आई इस मोबाइल पे? पापा जी मेरी बात का यकीन करो, ये लड़की झूठ बोल रही है। बेटा मैं यकीन कर रहा हूँ, तभी इन फोटो को देख रहा हूँ, समझ गया? पापा जी मैं कैसे समझाऊं आपको? मुझे कुछ सफाई मत दे, बस तूने मुझे पूरी तरह जलील करके रख दिया, इतना ही काफी है। शर्म आती है तुझे बेटा बताते हुए मुझे। अंजलि, तुम बहू के लेके अंदर जाओ। जी साहब। चलो। और तू अब यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चला जा मेरी आंखों के सामने से। एक मिनट मेरी बात तो सुनो। बस चला जा, मत दिखा मुझे अपनी शक्ल। ए लड़की, अब मेरी बात ध्यान से सुन। घर में तो तूने सबको यकीन दिला ही दिया कि तू मेरी पत्नी है, और सच्चाई तुझे भी पता कि क्या है, तू मेरी पत्नी नहीं है। अब तू मुझे बता, तू मेरे से क्या चाहती है? ये पुरानी बातें करके कुछ फायदा नहीं मिलने का आपको, और वैसे भी पापा जी ने इस घर में मुझे जगह दे ही दी है, तो इससे बढ़िया यही रहेगा आप सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाओ और फटाफट आधे पैसे मुझे दो। अच्छा, तो ये सब नाटक तूने पैसे के लिए किया? पैसे क्या, अब मैं इस घर की मालकिन बनी गई तो वैसे भी मेरा आधा हिस्सा है ना इसमें। सुनो, जो ये चाल तुम चल रही हो ना, इस साल में तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। जाओ जाओ, तुम क्या मुझे कामयाब होने से रोकोगे? और वैसे भी अगर तुम्हें घर में रहना है तो मेरा कहना करना ही पड़ेगा, वरना तो इस घर की मालकिन तो बन ही चुकी हूँ, ठीक है ना? जाओ अपना काम करो। देखते हैं। रही बात पापा की बातों का घमंड है ना तुझे, उनको तो मैं मना ही लूंगा। ठीक है, जब मना रहे ना तब जाके बात करना, ठीक है? अभी जाओ यहाँ से। देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, चाय। हाँ जी नहीं, मालकिन बोलो, इस घर की मालकिन हूँ मैं। क्या चाहिए? इसमें पानी ज्यादा, दूध कम दिख रहा है। ऐसी चाय बनाते हो तुम? तुम्हें चाय बनाने का बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अगली बार से मेरे लिए चाय बनाना ना तो दूध में पत्ती आनी चाहिए, समझ में आई ना? चलो आप जाओ यहाँ से। और हाँ सुनना, इस रूम में ना गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है, तो
थोड़ा सफाई पे ध्यान देना। बहुत ध्यान रहता है। अब जाओ यहाँ से। साहब जी, साहब जी, साहब जी दूध, साहब जी, साहब जी, आर्यन, आर्यन, आर्यन। तो डेड बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने साहब जी। अच्छा, तुमने देखा था? हाँ साहब जी। और रात को इनसे सबसे आखिरी में कौन मिला था? साहब कुछ याद नहीं। याद नहीं? घर में कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं साहब जी, कोई लड़ाई नहीं साहब। मैं बताती हूँ साहब जी। आप कौन? साहब, मैं आर्यन की पत्नी हूँ और रात आर्यन और पापा की लड़ाई हुई थी और पापा को पहले भी 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। मुझे लगता है इस बार भी पापा को हार्ट अटैक आया है। साहब आप इसकी बातों में बिल्कुल मत आइए, एक नंबर की झूठी है ये। साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ, राज साहब बहुत खुश थे। अच्छा, तो इसका मतलब ये झूठ बोल रही है। कोई बात नहीं, मैं बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हाँ, एक बात सब कान खोल कर सुन लेना, जब तक मैं ना कहूँ ना तो कोई इस घर से बाहर जाएगा और ना इस घर के अंदर आएगा, वरना मैं डाल के भूल जाता हूँ कोहली, क्योंकि मेरा नाम है इंस्पेक्टर कोहली। आई समझ? अरे आर्यन, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जो होना सा था हो गया। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, ये मुझे भी पता है। पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने इंस्पेक्टर साहब के सामने ये झूठ क्यों बोला कि बाबूजी की मेरी लड़ाई हुई? अरे ये सब छोड़ो ना, वैसे भी इंस्पेक्टर के सामने मैं तुम्हारी लीगल पत्नी तो बन चुकी हूँ ना, तो पूरी प्रॉपर्टी जब तुम्हारे नाम हो जाए ना तो आधा हिस्सा मुझे दे देना। जैसा तुम सोच रही हो ना, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा, समझी? अच्छा, देखो आगे आगे होता है क्या। अजी अब गुस्सा छोड़ो ना, मैं आपके लिए इतना गर्मा गर्म दूध लेके आई हूँ, आप पियो। साहब दूध मत पीना। क्यों? इस दूध में इसने कुछ मिलाया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या? हाँ, अच्छा, मैंने दूध में कुछ मिलाया है? अगर तुझको ऐसे कुछ लगता है ना तो दूध में पी के दिखाती हूँ। लो, मैंने इसमें जहर मिलाया ना, अब देखती हूँ मैं मर जाती हूँ। यहाँ तो प्यार करने का उल्टा ही मतलब समझते हैं लोग। सारा मूड खराब कर दिया। अंजलि, आगे से कभी ऐसी हरकत मत करना। गलती हो गई साहब। चुप, जाओ अंदर। सुनो यार,
अंजलि को तुम पर ऐसे शक नहीं करना चाहिए था। मैं अंजलि की तरफ से सॉरी मानता हूँ। और अब मुझे भी लगने लगा है कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। मैं सच में ही आपसे प्यार करती हूँ, पर आप पता नहीं कब समझोगे। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त और दो। अगर मुझे लगा तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो मैं आपसे वास्तव में शादी करूँगा। मुझे उसी दिन का इंतजार है आर्यन, जिस दिन तुम मुझसे सच में शादी करोगे। ठीक है। लो जी, मैं आपके लिए आज स्पेशल चाय बना के लेके आई हूँ, जिसको पीते ही आप में फुर्ती आ जाएगी। अच्छा जी। हाँ जी। वैसे इसमें चीनी कितनी डाली है? आधी चम्मच। अरे यार, एक्चुअली पता क्या ना, मैं मीठा ज़्यादा लेता हूँ थोड़ा। तो आप ऐसा करो, 1 चम्मच चीनी और लाओ। ठीक है, मैं भी लेके आती हूँ। ओके। लो जी, चीनी। क्या बात है, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है। प्यार तो मैं आपको पहले दिन से करती हूँ, और आप समझते कहाँ हो। अच्छा जी। कैसी लगी चाय? चाय तो बड़ी अच्छी है यार। अरे आर्यन, ये जी क्या हुआ आर्यन? लगता है ये तो गया, हाँ मर गया। इस प्रॉपर्टी की मालिक मैं अकेले, अब ना कोई सवाल ना कोई जवाब, बस आराम से जो कुछ होना था हो गया। ये तूने साहब जी को मार दिया? साहब जी को मार दिया? मैं अभी जाती हूँ, पुलिस को कॉल करती हूँ। और इसको जब कॉल करेगी, जब जिंदा बचेगी ना तू भी, इसको तो मुझे क्या लगा मैं मर गया? हाथ छोड़। तुम जिंदा कैसे बच गए? मैं कैसे जिंदा बच गया? सुन, ऐसे बच गया। अच्छा, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हैंड्स अप। इंस्पेक्टर साहब आप? मैं डालकर भूल जाता हूँ गोली, क्योंकि मेरा नाम है इंस्पेक्टर कोहली। अब जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, इंस्पेक्टर साहब को मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया था। मुझे तो तेरे ऊपर पहले दिन से ही शक था। वैसे तुमने ये षड्यंत्र रचा क्यों? आर्यन के पापा का नाम अच्छे बिल्डरों में था, तो ये सब ना मैंने पैसों के लिए किया। अच्छा, पैसों के लिए तू इतनी अंधी हो गई? चल थाने। तेरी तो मैं वहां खातिरदारी करूंगा। बेटा तू ठीक तो है? हाँ जी, मैं ठीक हूँ वैसे, लेकिन मुझे उम्र भर गम रहेगा कि इस औरत के षड्यंत्र से मैंने अपने बाप को खो दिया। कोई बात नहीं है, जो होना था सो हो गया।
माँ नमस्ते, मैं कॉलेज जा रही हूँ। तू अकेली क्यों जा रही है? तेरा भाई ड्यूटी जाएगा, वो छोड़ता जाएगा, उसके साथ चली जा। माँ आप चिंता क्यों कर रही हो, मैं अकेली चली जाऊंगी। अभी तो भैया को टाइम लगेगा। कोई टाइम ना लगता, उसे बुला, तेरे साथ जाएगा वो। ठीक है माँ। भैया भैया। हाँ क्या हुआ? तू ड्यूटी ना जा रहा, इसे कॉलेज छोड़ता जाइए। अरे माँ मैं अभी न जा रहा ड्यूटी, मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। एक काम करो, निशान से बोल दो वो छोड़े आपका इसे। अरे निशान तेरे बाप के दौरे गेर में काम करवा रहा। माँ मैं कहता रही आपसे, मैंने भैया से अंदर ही पूछ लिया था, भैया थोड़ी देर में जाएंगे, मैं अकेली चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है माँ। अरे अकेला जाना ठीक ना है, बीच बीच में दोनों भाई छोड़ी आवे। माँ तुम निशांत को बोल दियो, वो ले आओगे तो दोपहर को। ठीक है तू जा, मैं निशांत को लेने के लिए भेज दूंगी। ठीक है मम्मी। ठीक है। ठीक है माँ, मैं भी तैयारी कर लूँ, मुझे भी ड्यूटी जाना है। ठीक है, मैं तुझे नो बोलूँ कि तू पढ़ा लिखा है, समझदार है, अब वो जवान हो रही, अकेली भेजना अच्छा ना है। कहीं ऊंच नीच होगी, हम गांव में मुंह दिखाने लायक भी ना रहने के। तुझे पता कि हमारा गांव कैसा है यो। अरे माँ तुम टेंशन ना लो, अनाया बहुत समझदार है, उसे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देन दो। बेटा मैं तो तुम्हें समझा ही सकूं, आगे थारी मर्जी, मैं तो माहौल को देखते हुए कह रही हूँ। चलो कोई बात ना माँ, तुम टेंशन ना लो, ऐसा कुछ ना होने का। तुम झाड़ू लगा लो, मैं अपना काम करूँ, मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है जा। हे भगवान, आजकल के बालकों को क्या समझाने की लगे ही न बुरी। निशांत। हाँ जी पिताजी। पूरा बेटा। मेरा गोबर कट्टर लग रहा, हटा दिया तो नहीं हो? हाँ जी। अच्छा ठीक है, अब एक काम कर, ये नार खा के निमट जाएंगे ना, पानी पिया दिए। ठीक। और भाई अशोक ठेकेदार के तो जाएगा, पैसे लिया, बहुत रुपए का दूध जा लिया, यहाँ तो खड़ घर तक खवानी पड़ रही है। ठीक है पिताजी, और बता दो किस किस से लेकर आने। आजा आराम से बैठ, बताऊं तुझे। बताओ। मेरे से कई बार कह ली, ट्यूबवेल का पानी चलाया, उन पे बहुत रुपए हो रहे हैं। अरे धर्मोर के तो जाकर ले आता, उन पे कई हजार रुपए हो लिए पानी के। आज ले आऊंगा जाके, बता दो किस किस से लाने बस। और उन मल खान के इनके भी है, तुझे बताई तो ही, भूल जा तू सारी बात। अब निकल गई दिमाग से। निकल गई दिमाग से। एक पायल चौधरी का जा रहा दूध, कई महीने हो गए पित्तो पित्तो, उसने नहीं अब लो रुपए पूछाए। अरे 70 रुपए बटले कर ले, भैंस लानी हमें तो इसी महीने। तुम चिंता ना करो, आज ले आऊंगा सबसे पैसे। अगर कोई पैसे ना देगा ना तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगा, तुम बात कर लियो उससे। हाँ ठीक है। अरे अब एक काम कर बेटा, इस खाट को मैं घेर यहाँ धूप वाली। पाँच यूं करते, किराना वहाँ कर दे। बैठेंगे, बैठ। जा पियाले भैंस को पानी, जो तुझे करना कर ले। ठीक। भाभी, भाभी। हाँ भाई साहब। भैया कहाँ है? भैया तो तुम्हारे घेर में है। अच्छा, भैया घेर में गए हैं? हाँ भाई साहब। अच्छा, और निशांत और आर्यन कहाँ हैं? निशांत तो घेर में, आर्यन ड्यूटी गया है। अच्छा चलो ठीक है। और बिटिया कॉलेज गई? हाँ वो कॉलेज गई। अच्छा, थोड़ा ध्यान से भेजा करो, माहौल थोड़ा खराब सा चल रहा है। हाँ वो तो सही कह रहे हो। चलो ठीक है, मैं घेर में जाकर भैया से मिल रहा हूँ। ठीक है। चलो कोई बात नहीं।
माँ राम राम। राम राम भाई, राम राम जी करो तू। अरे कहाँ था तू इतने दिन से? अरे माँ, डेयरी में बढ़िया बढ़िया भैंस आ रही हैं। 2-3 दिन में डेयरी में रह के आया हूँ। अच्छा। हाँ, भैया भैंस लेने को कह रहे हैं ना। हाँ, कह रही। तो इस चक्कर में गया हा। तो आज बता दूंगा भैया को। बता दे। हाँ, और तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ भाई। खाना वाना टाइम पे खाया कर माँ। खाना वाना सब मिला टाइम पे। ठीक है माँ। भैया राम राम। राम राम भैया, राम राम। आ जाओ भाई। आ गए। किस हिसाब में पढ़ रहे हो? अरे हिसाब के ना पूछे भाई। दूध वालों पर न्यारे रुपए चढ़ रहे हमारे, पानी वालों पर न्यारे चढ़ रहे, ट्यूबवेल का पानी चला है। कुछ लोगों ने उधार ले जा रखे, ब्याज भी नहीं दे रहे हमारा। तेरी की भाई। चाचा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। पानी प्यारा भैंसों को? हाँ चाचा। अच्छा, अरे पढ़ाई लिखाई करके कुछ नौकरी वोकरी कर ले, इन भैंसों में ना धरा कुछ भी। अरे चाचा मेरे बस की ना नौकरी वोकरी करनी, नौकरी तो भैया को करन दो। अरे चाचा मैं तो पिताजी के साथ ठीक हूँ, हमारे घेर में और खेत में काम कम है क्या? भाई तेरी सोच। देख भाई सोमिंदर, मेरा छोटा बेटा निशांत मेरे काम में हाथ बटावे, इसे और न्यारी शिक्षा मत ना देवे तू। नौकरी करने को तो आर्यन बथेरा। हाँ भैया ठीक कह रहा तू। नौकरी में क्या रखा जो अपने काम में मजा, और आजकल तो खेती में वारे के न्यारे हैं। सही बात है। अरे चल तू इन बातों को तो छोड़ यार, यूं बता कई दिन में आया, कहाँ रहा तू? अरे भैया पंजाब में डेयरी में ऐसी ऐसी भैंस आ रही हैं, अब ऐसी ऐसी भैंस आ रही हैं कि देखने लायक। उस चक्कर में गया। अच्छा। हाँ, अगर पैसों का बजट हो तो 2-4 भैंस और खरीद ले अब कह। अरे पैसों की कमी हमारे दौरे कुछ तो ये तो बात कह रहा हूँ मैं भी। पैसों का तो बजट हो ही जाएगा जब हम करना चाहोगे तो। भैंस तो लेनी भी है, 2 भैंस लूंगा, 1 जोड़ा लूंगा बढ़िया। जोड़ा एक से एक आ रहा, एक से एक बढ़िया जोड़ा है भैंसों का। अच्छा। हाँ, पर भाई ये सुन ले, 1 लाख से ऊपर स्टार्टिंग है भैंस की। वहाँ 14-14 लीटर 16-16 लीटर दूध की भैंस है, देखने दिखाने लायक। ठीक है, मुर्रा नस्ल की भी मिल जाएगी। अरे एक से एक नस्ल भैया, देखेगा तो लुकाएगा यू है क्या मामला। बस ठीक है। तेरे गांव में ना ऐसी भैंस एक भी? और भी खाली खाली लग रही बिना भैंसों के। देखे अरे 5-7 भैंस रहे, अब 2 भैंसों में 3 में गुजारा करना पड़ रहा। भाई खुंटा खाली तो बुरा दिखाई दे ही है। और चल तो कितना बजट है पैसों को बता। अगर ना हो ज्यादा बजट तो पैसा मैं दूंगा कुछ। हाँ, और तू तो सारा लगाओगा ही तो 5-4 लाख रुपए तो कर देंगे, दिक्कत ना मानने तू। इतने कर देगा तो चिंता ना कर। 6 भैंस लिए ये। और बोल। और हाँ मैं नहीं कह रहा, अरे मेरे तो घर में आना जाना कम रहा है, बाहर भीतर का ज्यादा रहा है। माँ का ख्याल भी रख रहा तू ना। अरे माँ का ख्याल क्यों ना रखेंगे, माँ के ऊपर ही तो आजाद है हम। इसके ऊपर खुला घेर घर छोड़ के चले जाओ, इसी के ऊपर तो आजाद है। देख मेरी बात सुन, जिसके सिर पे माँ बाप का साया है उससे बड़ा रईस इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा भाई। हाँ देख, हम तो निकट जाओ अपने काम को। हाँ। कोई खेत में जा रहा, कोई कहीं शहर जा रहा, और वह माँ सारी रखवाड़ करे ढोर डांगरों की। और ऊपरी आदमी की किसी की हिम्मत नहीं हमारे घर में पड़ने की। हमारी माँ बैठी रहे हैं, लठ लियो। ये तो बात है ही। हाँ, और देखिए माँ के चरणों में ही स्वर्ग है। मुझे तो ये सौभाग्य मिल नहीं रहा, क्योंकि मुझे तो बाहर भीतर के काम इतने पड़ रहे हैं कि बाहर रहना पड़ रहा। पर देखिए इस काम को तू कमा ले, इस पुण्य के तू कमा ले, माँ की सेवा करता रहे फुल। देख सोमिंदर, मैंने तेरी भाभी तो नहीं कर रखी है। घर में चाय बनो, पकवान बनो या रोटी पको, सबसे पहले माँ को देनी। माँ को घेर में रोटी पहुँचाए के, और जब और खाना पीना खावे। चल भैया, माँ की इस तरह से सेवा कर रहा तो सबसे बढ़िया बात है। ना ना ना, बिल्कुल चिंता ना करे तू। घर में बढ़ते बुझू तेरी भाभी थे। अगर माँ को टाइम पे रोटी पूछाई या ना पूछाई, दूध पूछाया पीने को नहीं पूछाया ना। सही है फिर तो। अब हाँ मैं नहीं कह रहा, अरे अपनी बिटिया भी जवान हो रही है। आजकल पढ़ाई लिखाई का माहौल मुझे कुछ ठीक सा ना लग रहा। इसकी शादी के बारे में भी सोच ले हम कुछ। शादी के बारे में भी सोचेंगे। देख अभी पढ़ रही है, उसका आखिरी साल है, और अब तो तू 5-4 लाख रुपए भैंसों में लगा लग रहा।
बता पैसे ही लगे ब्याह शादी में भी वैसे ही हो जाओगे। पिप्पल के पत्ते थोड़ा ही हैं, पेड़ के तोड़ के लगा देंगे। सही बात है, ठीक बात है। ब्याह शादी का काम ऐसा हो, जब ब्याह शादी आवे है ना घर में, तो भगवान साथ साथ आ जाओ घर में, किसी के ना रुकती ब्याह शादी ना। यू बात तो ठीक करा। और फिर कमी थोड़ा ही मारे किसी बात की। हाँ 10-12 लाख के गन्ने चले जाए एक फसल में। यही तो कह रहा हूँ मैं भी। मैं नहीं कह रहा हूँ अब पढ़ाई लिखाई ज्यादा ठीक ना, ठीक है ना। अब लड़का देख ले कोई, और लड़का देख के शादी कर देते हैं इसकी। बस लड़का तो भाई तू ही देखेगा। देख तू दिन रात बाहर भीतर रहे, तू ही देखिए। चल ऐसा कर ले। हाँ। मैं देख लूंगा लड़का, कोई दिक्कत ना। हमें तो यहाँ ढोरों में तैयार खेत ही फुर्सत ना होती। और बता। और तो सब ठीक ठाक है भाई। यही है जो लोगों पे रुपया जा रहा वो आ जावे, गन्ने का पेमेंट आ जाए, फिर हमें क्या चिंता। अरे सब आ जाएगा। अब एक काम कर ले, एक तो आगे से किसी को उधार मत दे, बंद कर दे बिल्कुल उधार देना। अरे जब गरीब आदमी आकर ही डाल लगे तो देना पड़े यार, ना भी ना होती। उधार देवे तो ये सोच के दिए, अगर तेरे से कोई लाख रुपए मांगना आ रहा उधार, तो तू उसे यूं सोच के दिए 2-4 हजार 5 हजार 10 हजार रुपए कि मेरे उल्टे ना आने। वाह भाई वाह, ऐसा कैसे सोच लूं? रे मैं तो 2 रुपए ब्याज के लालच में दूं। यू लालच बुरी बला है, जिसने भी लालच करा है, ठीक है ना, वही उल्टे पाह हुआ। यू देख लिए पृथ्वी पे लालच बुरी बला रही है। ये भी बात ठीक है यार। हाँ। कहीं कहीं सुसरा ब्याज के लालच में मूल भी मर जा। मूल भी मर जा। ठीक कह रहा भैया। हाँ चलो आगे से ध्यान रखेंगे। और देखिए मेरी बात सुन, जो भी पैसा मांगना होगा उस टाइम आंख उसकी कुछ और रहे हैं। हाँ। हर तरह की गारंटी ले लगाऊ, तेरे पैर भी पकड़ लेगा, धर्म कसम भी खा जाओगा। और जब पैसे लौटाने का नंबर आओगा, जब वो आई दाई काटने लगेगा, तो ये आई बाई बताने लगेगा, अखम्या के लेके भाग गया, मर गए पैसे, हम गांव छोड़ के भाग गए, ऐसी ऐसी बात का होगा फिर तेरे। बात तो सही कह रहा भैया, मैंने आजमाई भी है। एक दूसरा झिम्मर का हाँ। तुषार न्यू कहे मुझे तबाही कह दें। अब तो आंख दिखावे, मुझे तबाही कह दें। अच्छा तबाही बतावे। जब हाथ जोड़ा था पाँव पकड़ा था, रुपए लेती फिर। अच्छा अपने आप को तबाही बतावे। और जब मांगना है पैसे, जब क्या कह रहा? अरे जब तो सुधरा हाथ जोड़े था, खुशामद करे था, न्यू कहता हम थारी रहा हैं, हमें जरूरत पड़ेगी तो थारे दौरे तो आऊंगे और कहाँ जाओगे। और अब न्यू कहें तबाही चीता हूँ मैं। अरे मैं तो उसे मारता ना एक रेहपटे का भी दम ना उसमें। चल भाई छोड़, अब ये उधार बंद कर दे देना, बात खत्म कर। अरे हाँ, वो निशांत कहाँ है? निशांत यही है। देखिए वो तो ट्रैक्टर लेकर खेत को जाने करा नार लेने को। निशांत बेटा उसा बाण को लिया था अपनी। अरे माँ मेरे बस की ना है, आ जाएगी अपने आप। मैं तो ट्रैक्टर लेकर खेत पे जा रहा हूँ, नियार लाना मुझे अभी। अरे बेटा एक काम कर, खेत की टाल कर नार पड़ा कचा हुआ गंडा से आगे बतेरा, सांझ को आ जाएगा नार। तो तू जाएगा लोंजा को लिया, माहौल भी खराब चल रहे हैं आजकल। पिताजी पहले घेर का काम करो, अब उसे भी लाओ जाके, आ जाएगी अपने आप। जा बेटा, मानने रहे बात को। जा चला जा। ठीक है जा रहा हूँ। भाभी खाने में क्या बनाया आज? अरे भाई साहब क्या बनाऊंगी, वही आलू गज्जर खेत में बो रखी थारे भाई ने, बस पाड़ लावे। अरे भैया आपका गाजर बुआ दी थी 3 बीघे, गाजर हुई मौज की, अपना पाड़ लावे और बनावे और खावे। और दिखे कभी रायता गाजर का, कभी सब्जी गाजर की। और आज एक काम और करेंगे, आज हलवा घुटवा देंगे सांझ को गाजर का। देख भैया मेरी बात सुन, हलवा तो अपनी जगह ठीक है, हलवा तो खा लेंगे, पर सांझ को आज बढ़िया सी दाल मखनी बनवा, ठीक है, और थोड़ा सा शाही पनीर बनवा, और एक बोतल मंगाते हैं और सांझ को बनाते हैं बढ़िया सा मूड। वाह ठीक रहेगा। अरे भाई साहब 8-10 दिन तक तो हम आलू गज्जर खा रहे, ये कुछ मतलब ही ना, थोड़ा बहुत बता दो कि अलग तक कोई सब्जी बना ले, हम भी बोर हो गए खा खा के। अरे दाल भी तो हमारे घर की है, बस दाल फूंक दे ठाके। अरे दाल मखनी बना बढ़िया सी, काहे को टेंशन ले रही है? मक्खन की मत बुझ, नूनी घी चपटा भरा धरा हंडिया, उसे अभी ताया भी ना इसने वो। अरे भाई साहब जितना घी भैंस के ते काटा है इतना ही सारा खा जाओ। अरे अब तो घी रखा ना घर में, आज सांझ का जुगाड़ कर। हम क्या कह रहे, तू क्या कह रही है? अरे हमें कुछ काम धाम की बात करनी है, सांझ को एक बोतल मंगाओगे, तसल्ली से दाल मखनी और शाही पनीर रखेंगे आगे,
और पानी के हाथ की रोटी और भाभी 4-6 रोटी मक्का की बना दिए और टेस्ट सा आ जाएगा कुछ। अरे भैया मक्का की रोटियों को कह के और तू नया बीज बुआ रहा, अब यू साग लेने को भगेगी खेत में। साग ना खाऊं मैं बिल्कुल भी, सब जाडो होगा, हरी आंत होली मारी साग खाए खाए गए। अरे सुन तो ले, मैंने बोल तो दिया पहले ही, शाही पनीर और दाल मखनी बन जाएगी, उससे लेंगे ना टेस्ट। चल ठीक है, जा तू बना खाना और मैं भैया को प्रदीप फौजी पता है इंतजाम कर रखा मैंने। कौन से उतर रम रखा रह जाता है। अरे आज रमी लेंगे, जाडे में रमी ठीक है। चल आज रामी पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जाओ खड़ी क्यों है, खाना चलो बनाइए। ठीक है भाई साहब, बना रही हूँ। बना तू। चाची राम राम। राम राम बेटा जी तरह। निशांत है चाची? वो तो बेटा नाया को लेन गया। अच्छा कितनी देर में आओगा? बस आ जाएगा, थोड़ी बहुत बार में आने में ही हो रहा। क्या काम है? कुछ ना चाची, ऐसे मिलने आया था उससे। अरे तू उसे साथ तो लेकर जावे, पर मैंने तेरी बहुत चर्चा सुनी बेटा। अब तू बीड़ी बीड़ी पीवे, उसे मत पियाने लग जाइए। चाची मैं ना पीता बीड़ी वीड़ी, लोगों ने वैसे अखबार उड़ा रखी है मेरे नाम की। अरे रहने दे, तेरी जेब में भी पा जाएगी। ना चाची चेक कर लो चाहो तुम। तो सर तू कैसा है? कुछ ना यार, तुझे बूझना आया। चल ठीक है, तो एक काम कर, ट्रैक्टर लेके खेत पे को चल ले, निहार लाएंगे। चल चल। अरे भाई मैनू कह रही कदे इसके साथ जाके बीड़ी पीने लग जा। चाची तुम भी कैसी बात कर रही हो, उल्टी उल्टी। हम बीड़ी पीवे हैं भला? अरे बेटा मैं तुझे समझा रही हूँ, छोड़ दे ये बीड़ी बीड़ी पीना, गलत बात है। अरे माँ यूं ना पीता बीड़ी बीड़ी, कौन कह रहा तुमसे? हाँ तू तो इसकी तरफदारी ले वेगा, तेरा दोस्त है यो। अरे तू चल, इन्हें बोलन दे। आ हाँ मम्मी तुम सही कह रही हो, भैया इसकी गैल रोज रोज हानता ना, यू भी पित्ता ही होगा इसकी गैल। चल तू जो करे करन दे, तू अपने कपड़े वपड़े बदल ले, ठीक है? जाके अंदर खाना वाना खा ले। ठीक है मम्मी, मैं तो खाना ही खाने जा रही थी। वैसे ये तो बता दो आपने बनाया क्या है आज? क्या बनाऊंगी, दाल बना रखी। ए यार मम्मी रोज दाल दाल दाल, मैंने कहे तो थे आलू के पराठे बना दियो। बस आलू गाजर तेरा बापू बनवावे और आलू के पराठे तू बनवावे। मम्मी तुम तो बापू खा ले। अरे भगवान, गाजर खत्म होने लग रही खेत में, सारा खेत उपाड़ लिया। तू मुझे गाजर का हलवा करके खवा देती, घने दिन तक कह रहा हूँ देर तक। दूध तो तुम सारा डेयरी पे भिजवा दो, गाजर का हलवा कहीं का बने, दूध का ही बनता होगा। चल ठीक है, आज सांझ को एक भैंस का दूध रोक लेंगे हम। आज देख लूंगी कितना दूध रखोगे तुम। अच्छा ऐसे कह रही जैसे घरों दूध रहता ही ना हो। अरे दूध पी पी कर दही खाया खाया कर मोटी होती जा रही, ज्यादा मोटापा ठीक ना, फिर सांस फूलने लगेगा। भाई राम राम। राम राम, आ जा भैया। अरे कहाँ घूमता रहे यार तू भी, तन्ने हमें कुछ बताई कब जाएगा भैंस लेने? अरे भैंस लेना तो चले जाएंगे भाई, मेरी बात सुन, तेने कुछ जिक्र भी सुना गाँव में ना? ऐसा क्या जिक्र सुन यार? भाई परले मोहल्ले में से एक लड़की भागी एक लड़के के साथ में। अच्छा, मोमडन का लड़का है जिसके साथ भागी है। अच्छा रे, ये तो जुल्म हो गया भाई, ये तो गांव का माहौल खराब होता जा रहा। भाई इसीलिए तो कहूँ हूँ मैं कि पढ़ाई वढ़ाई छुड़वा के बिटिया की उसके हाथ पेड़े कर देते हैं भाई। सही कह रहा भाई, तो कुछ पता नहीं होता कब बालक का मन बदल जा। हाँ भाई साहब, मैं भी बहुत समझाऊं, बहुत कहूँ, इसीलिए तो मैं दोनों भैया ने भेजू से लेने के लिए, कभी कोई से न कभी कोई से न, बहुत माहौल खराब चल रहा, इसलिए तो मैं इन्हें समझाती रहूं। वैसे कह तो तू भी ठीक रही है भैया, ठीक कह रही है भाभी, ठीक है ना? अब जल्दी से कोई लड़का देख के इसके हाथ पेड़े कर देते हैं, भैंस भैंस बाद में ले आओगे। हाँ भाई पढ़ाई तो पूरी हो ही ली इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी बहुत रह रही है, ससुराल में करवा देंगे ससुराल वाले, आजकल तो लड़की अपनी ससुराल में जाके भी पढ़ ले। बिल्कुल सही कह रहा भैया, ऐसे ही करेंगे। हाँ ऐसे ही कर। कहाँ है लाली, इसे बाहर को बुला और इसे साफ साफ कहो आकाश से कॉलेज जाना बिल्कुल बंद, ठीक है ना? ठीक है जी, बुलाती हूँ। बेटा जब बुला के ला रहा हूँ। ये तो भैया तुमने सही सुझाव दिया, बिल्कुल सुझाव देना पड़ा है भाई, अपनी इज्जत देखनी पड़ा है। हाँ पिताजी। आगे बेटा, यहाँ मेरे धुरे बैठ।
हाँ पिताजी बोलो क्या बात है। बेटा, हमने और तेरे अंकल ने एक फैसला लिया है। आज के बाद तू कॉलेज नहीं जाएगी, पढ़ाई लिखाई तेरी सब बंद, और अब तू घर के काम काज सीख ले। कहीं तुझे सासू का जाएगा यूँ सुनना ना पड़े कि इसकी माँ उत्तराखंड ने कुछ सिखाया ना। पिताजी ये क्या कह रहे हो आप? मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे घर के काम वगैरह नहीं सीखने। बेटा बहुत होली पढ़ाई मान्य करें। नहीं नहीं पिताजी, बस मैं पढ़ूंगी आगे। जो आगे पढ़ना है ना तो तेरे ससुराल वाले अपने आप पढ़ा देंगे। पिताजी नहीं पढ़ाते ससुराल वाले। अब शांत कर। जो तेरे पिताजी कह रहे बिल्कुल ठीक कह रहे। हमने भी फैसला लिया, सही लिया है बिल्कुल, सोच समझ के। हाँ। आप ये कैसी बात कर रहे हो? मुझे अभी पढ़ाई करनी है। तू ना समझ है, बालक है, ठीक है ना। हमने गांव समाज देख रखा है, अगर कुछ बात होगी तब देर में हमारी थू हो जाएगी। भैया मम्मी आप तो समझाओ पिताजी को। तेरे पिताजी ठीक कह रहे हैं, आज से तेरा घर से निकलना बंद। जो मम्मी पापा कह रहे हैं ना वो सुन बस। भैया तुमने तो पढ़ाई करी नहीं, और तुम क्या चाहते हो मैं भी पढ़ाई ना करूं? बिल्कुल चुप, जा अंदर जा और जैसा कह रहे हैं ना वैसा कर। मम्मी पिताजी को समझाओ ना। मम्मी मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, ना कि शादी करके रोटी बनानी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है। मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। मम्मी प्लीज आप पापा को समझाओ ना। चुप कर। और जो तेरे चाचा और पापा कह रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चल यहाँ से जा अंदर। वाह पापा वाह, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम इसके साथ। बहन खड़ी हो। भैया पापा मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम इस समाज के डर से मेरी बहन को पढ़ने से रोक रहे हो। अरे पढ़ लिख के कुछ बन जाएगी तो क्या जाता तुम लोगों का। पिताजी अगर जिसको जो करना होता है ना वो वैसे भी कर लेता है। इसे पढ़ने दो पिताजी, इसे पढ़ने से मत रोको। अभी इसकी उम्र ही क्या है, अभी से शादी करके कहाँ भेजोगे? अगर चाचा जी शादी के बाद इसका पति नशेड़ी निकला या और कुछ बात हो गई तो एक कम से कम अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो कुछ कमा खा तो लेगी, कहाँ कहाँ भटकेगी ये सोचा कभी तुम लोगों ने? और अगर तुम उसे नहीं पढ़ाओगे और बाई चांस 1% भी ये काम हो गया तो इसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। अनाया तू रो मत, तेरा भाई अभी जिंदा है, मैं पढ़ाऊंगा तुझे, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। अरे आर्यन बेटा, तने तो वाकई में हमारी आंखें खोल दी। अनाया बेटी तू हमें माफ कर दे, हम तो खामोखा समाज के डर से अपनी होनहार बेटी की जिंदगी बर्बाद करने चले थे। नहीं नहीं पिताजी आप ऐसा मत बोलो। बेटा अब तू अपनी पढ़ाई पूरी कर, जितना तुझे पढ़ना है ना मन लगा कर पढ़, और डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना चाहती है वो हमें बन के दिखा। क्यों भैया? हाँ भैया, आज आर्यन ने हमारी आंखें खोल दी। अरे मैं तो इसलिए डर गया था, पता नहीं समाज के डर से, कि जल्दी से जल्दी अपनी बेटिया की शादी करके हम दोनों भाई गंगा जी ना जाएं। परंतु हमें तो अब पता लगा इसका भविष्य तो अधर में लटक जाता। आर्यन बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर भैया हमसे ना पढ़ाएंगे तो हमें लड़का भी तो अनपढ़ ही ढूंढना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक कह रहा भैया तू। अगर ये पढ़ लिख कर कोई बड़ी ऑफिसर या डॉक्टर इंजीनियर बन गई ना, हमें इसके लिए रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े अधिकारी रिश्तों की लाइन लगाकर हमारे घर पर खड़े होंगे इसका हाथ मांगने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहा भैया तू। अब हम सब मिलकर इसे पढ़ाएंगे और इसका सपना पूरा करेंगे। बेटा आर्यन, आज तूने सही समय पे आके हम सबकी आंखें खोल दी। हमें क्या, किसी को भी अपनी बिटिया को अनपढ़ नहीं रखना चाहिए। उसे जितना मर्जी वो पढ़ना चाहे उसे पढ़ाना चाहिए, उसका सपना पूरा करना चाहिए। अरे पिताजी मैं आप सबको यही तो समझा रहा था। आ जाओ मेरे बच्चों, तुम मेरे गले लग जाओ।